हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में रोले की प्रमेय का स्टेटमेंट समझाया था और बताया था कि रोले की प्रमेय को किस प्रकार क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम्स का स्टेटमेंट समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार इसका प्रयोग क्वेश्चनों में किया जाता है। मध्यमान प्रमेय को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको आसानी से इसके स्टेटमेंट्स और किस प्रकार क्वेश्चनों में इसको अप्लाई करना है समझ में आ जाए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं या लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको बोला जाता है। अब क्या है मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है, अक्सर इससे क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और थ्योरम्स को समझने का प्रयास करें। लैग्रांज ने क्या बताया कि यदि कोई फलन f किसी क्लोज इंटरवल यानी समवर्त अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो, क्या स्टेटमेंट है उसका कि कोई एक फलन है जो एक क्लोज इंटरवल में परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? सबसे पहली बात तो उसने बताई कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले फंक्शन एक क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए। दूसरी बात क्या थी कि जो फंक्शन हमें दे रखा है वो फंक्शन ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, यानी क्लोज्ड में तो कैसा होना चाहिए? सतत, और ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए? अवकलनीय। इसके अलावा एफ ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए एफ बी। इसका क्या मतलब है? जो हमें फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में हमें जो इंटरवल दे रखा है ए बी, उसकी वैल्यू रखने पर एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। और इसके अलावा एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो ओपन इंटरवल में इस प्रकार हो कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस के एफ ए बी माइनस के ए। ये मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है कि कोई फंक्शन इस प्रकार परिभाषित हो किसी क्लोज्ड इंटरवल में, यानी कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में इस प्रकार परिभाषित हो कि ओपन इंटरवल में जो इंटरवल हमें दे रखा है उस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। और साथ ही साथ कोई एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो उस ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करता हो, उस ओपन इंटरवल में के बीच में आता हो, और इस प्रकार हो कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस के ए। ये था मध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट। चार बातें उन्होंने बताई। पहली बात, क्या होना चाहिए? क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, और एफ डैश नॉट इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस के ए होना चाहिए। ये चार बातें मध्यमान प्रमेय की हैं। अब मैंने इसके पहले जब वीडियो पढ़ाई थी, तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन सतत है, तो उसके लिए मैंने आपको 8-9 फंक्शंस बताए थे जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा सतत होते हैं, और वो फंक्शन अवकलनीय होते हैं। तो उनको समझने के लिए पहली वीडियो को आप देखें। और इसके साथ बताया था अगर वो इसके अलावा कोई फंक्शन दे रखा है तो सतत और अवकलनीय प्रूफ करने के लिए हमें किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार उसको सॉल्व किया जाता है। तो मैंने बताया था कि
LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर होती हैं तो सतत होता है। अवकलनीय के लिए RHD और LHD बराबर होता है तो अवकलनीय होता है। तो उसे समझने के लिए लास्ट वीडियो को, इससे पहली वाली वीडियो को देखें। अब मैं आपको इस पर आधारित एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि किस प्रकार इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम समझ में आ गई होगी। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें 4 बातें प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो बताना है जो हमें फलन दे रखा है वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। फिर बताना है हमें जो फंक्शन दे रखा है वो ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। और उसके बाद f नॉट इक्वल टू f भी दिखाना है। और एक कोई बिंदु लेना है c ऐसा जो कि उस इंटरवल में बिलोंग्स करता हो, उस इंटरवल में आता हो, और इस प्रकार हो कि f डैश इक्वल टू एफ बी माइनस के एफ ए अपॉन बी माइनस के ए। ये थी मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं समझते हैं। कह रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल ए बी में एफ एक्स इक्वल टू एक्स की माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 3x, जहाँ a बराबर 1 है और b बराबर 3 है, f डैश c बराबर 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1, 3 को ज्ञात कीजिए। यानी एक इंटरवल में ये दे रखा है, इस इंटरवल में c की वैल्यू को हमें निकालनी है f डैश c पर। और पहले हमें ये प्रूफ करना है कि a b कोई अंतराल है जिसमें फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है। मैं मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, यानी मध्यमान प्रमेय इस अंतराल में हमें सत्यापित करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये दिखाना होगा, क्योंकि हमें 4 बातें मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम की हैं। पहली बात क्या है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ फलन है हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 3x, ये हमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है। अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन हमेशा कैसे होते हैं, बहुपदीय फलन हमेशा सतत होते हैं। तो हम यहाँ सीधे ये लिख देंगे कि दिया हुआ फलन एक बहुपदीय फलन है, इसलिए बहुपदीय फलन है, इसलिए फलन एफ एक्स किस अंतराल में होता है, ये क्लोज अंतराल में होता है, इसलिए क्लोज अंतराल बनाएंगे। क्लोज अंतराल ए बी का मतलब क्या है, यहाँ पर 1,3 में सतत है। पहली बात हो गई। पहली जो कंडीशन थी वो हमने इसमें दिखा दिया कि जो फंक्शन है वो एक बहुपदीय फंक्शन है। बहुपदीय फंक्शन क्या होते हैं, ये मैंने आपको जब स्टार्ट की थी 5.1 अब कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, तब मैंने आपको बताया था। तो आपको पहली वीडियो ध्यान से देखने की ज़रूरत है बहुपदीय फलन को समझने के लिए। तो दिया हुआ फलन एक बहुपदीय फलन होगा, दिया हुआ फलन एक बहुपदीय फलन है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, एक क्लोज इंटरवल 1,3 में सतत होगा। इसके बाद हमें दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फंक्शन कैसा है यहाँ लिखेंगे, चूँकि दिया हुआ फलन, चूँकि दिया हुआ फलन बहुपदीय है, बहुपदीय है और बहुपद फलन अवकलनीय होते हैं,
दिया हुआ फलन कैसा है, एक बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन कैसे होते हैं, अवकलनीय होते हैं। इसलिए अब ये कैसा होता है, ये होता है ओपन इंटरवल, इसलिए ओपन इंटरवल 1,3 में फलन फंक्शन अवकलनीय है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ करके ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ंक्शन सतत है और अवकलनीय है, क्योंकि फ़ंक्शन मैंने जो आपको बताए थे 8-9 फंक्शन, अगर उसमें से कोई फंक्शन आ रहा है तो हमें सीधे ही ये बात बतानी है कि फ़ंक्शन इस प्रकार का है इसलिए फ़ंक्शन सतत है, फ़ंक्शन इस प्रकार का है इसलिए फ़ंक्शन कंटिन्यूअस है। पूरा फॉर्मूला लगा के LHD RHD या LHL RHL हमें नहीं दिखाना। तो दो बातें उसकी प्रूफ हो गई जो उसने बताई थी मध्यमान प्रमेय की। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। क्या था, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी दिखाने के लिए हमें सबसे पहले ये फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को लेंगे और उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या दिखाना है थर्ड पॉइंट में कि जो फंक्शन है एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो एफ ए एफ बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यू माइनस के 5x² माइनस के 3x। जब हम इसमें एफ ए की वैल्यू निकालेंगे और एफ बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो एफ ए के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब एफ ए निकालना है तो एक्स बराबर ए रखना पड़ेगा। तो एक्स बराबर 1 पर, सॉरी ए पर, तो यहाँ तो हो जाएगा ए क्यू, यहाँ हो जाएगा 5a² और ये हो जाएंगे 3x। इसी प्रकार जब एक्स बराबर बी पर निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स बराबर बी पर निकालने पर यहाँ आ जाएगा एफ बी, यहाँ आ जाएगा वी क्यू माइनस के 5b² माइनस के 3b। हमने क्या किया, एफ ए एफ बी चाहिए हमें, इसलिए हमने एक्स की जगह पर ए और एक्स की जगह पर एक बार बी रख दिया। जब एक बार ए और एक बार बी रखा तो हमें एफ ए और एफ बी मिले। अब हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है, तो अब किस पे देखना है, एक्स बराबर ए बराबर 1 दे रखा है तो ए बराबर 1 पर एट ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 1 क्यू, ये 5 × 1² और ये 3 × 1। तो F1 कितना निकल के आ गया, 1 माइनस के 5 माइनस के 3। तो F1 का मान हमें इस प्रकार कितना मिल गया, 5 और 3 8 में से 1 गए तो माइनस के 7। और इसी प्रकार अब B कितना दे रखा है, V इक्वल टू दे रखा है 3, तो एट B इक्वल टू 3। तो यहाँ पे B की जगह पे क्या रखना है, अब 3 रखेंगे तो ये जाएगा 3, ये जाएंगे 3 की पावर 3 माइनस के 5 3 की पावर स्क्वायर और 3 × 3। तो F3 की जो वैल्यू निकल के आएगी ये तो 27 हो गए, ये 3 3 9 45 और ये 9। तो इस प्रकार 95 45 और 9 54 हो गए, और इसे कम कर दें 27 को 54 में से तो 27 ही बच जाएंगे माइनस के। तो 27 बचेगा इधर और इधर क्या बचेगा, इसे ऐड करेंगे तो 54 आ जाएंगे और 27 कम कर दें तो कितना बचेगा 27। तो इस प्रकार हमें एफ ए और एफ बी निकल आए। तो एफ ए यानी F1 नॉट इक्वल टू कैसा है, F3 यानी एफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू है एफ बी की वैल्यू के बराबर। तो जो 3 कंडीशन थी, 3 कंडीशन हमने प्रूफ कर दी हैं मध्यमान प्रमेय की। पहले 3 कंडीशंस हमने प्रूफ कर दी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई एक बिंदु सी लेना है। वो बिंदु कैसा होना चाहिए, जो एक ओपन इंटरवल में बिलोंग्स करना चाहिए। अब क्या करना है, इसके बाद हमने क्या काम किया, पहले तो सतत प्रूफ किया, फिर डिफरेंशिएबल। अब क्या प्रूफ करना है,
अब प्रूफ करना है एफ ए बराबर एफ बी, ये प्रूफ किया। अब प्रूफ करना है कोई बिंदु सी है, लेट सी कोई बिंदु है, जो सी बिंदु है वो बिलोंग्स करता है एक ओपन इंटरवल किसमें 1,3 में। तब सी किस प्रकार डिफाइन है कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस के एफ ए अपॉन में बी माइनस के ए, इस प्रकार ये डिफाइंड है। तो अब इसको किस प्रकार सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एफ बी चाहिए, एफ ए चाहिए और बी माइनस के ए चाहिए, साथ में चाहिए एफ डैश सी। तो ये सब निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी निकालने के लिए पहले हमें जो एफ एक्स दे रखा है उसका अवकलन करना पड़ेगा। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा था एक्स क्यू माइनस के 5x² माइनस के 3x। जब इसका एफ डैश निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 3x² माइनस के 5 2 या हो जाएंगे 10x और माइनस के 3, ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। हमें निकालना है क्या, एफ डैश सी। तो जब एफ डैश सी निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स बराबर क्या रख देंगे सी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, तो इसके लिए हमें चाहिए एफ डैश सी। हम एफ डैश एक्स निकाला पहले, अब हम एक्स बराबर सी रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल में 3c² माइनस के 10c माइनस के 3। अब हमें क्या यूज़ करना है, अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है। एफ ए और एफ बी की वैल्यू हम निकाल चुके थे पहले, उसी वैल्यू को रख देंगे। यहाँ से केवल क्या करना है, हमें एफ डैश सी की वैल्यू रखनी है। तो इसमें जब एफ डैश सी की वैल्यू रखेंगे तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 3c² माइनस के 10c माइनस के 3। एफ बी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, तो एफ बी की वैल्यू ये आई थी यहाँ से, तो 27, तो माइनस के 27 और माइनस के एफ ए की वैल्यू आई थी माइनस के 7, तो यहाँ जाएगी माइनस के 7 अपॉन में बी माइनस के ए करना है। तो बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस के 1। तो इसको जब आगे लिखेंगे तो 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 इक्वल टू 27, तो ये है माइनस माइनस प्लस हो गई, 27 में से 7 कम कर देंगे तो बचेंगे माइनस के 20 अपॉन में 3 में से बन गया तो 2 बचेगा, 2 से कट जाएंगे ये 10 टाइम्स, तो ये कितना आ गया माइनस के 10। तो इसको इधर ले आइए, 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 माइनस के 10। तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा कि 3c² माइनस के 10c माइनस के 13। अब हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के बाद ये माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस के 7 बचेंगे। अब हमें इसको प्रूफ करके बताना है, 7 को इसके फैक्टर्स करने हैं ऐसे कि कितना आ जाए, 10 आ जाए, ऐसे इसके फैक्टर करने हैं। तो पहले तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 3 में, तो 7 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 3 21 21। अब 21 कैसे करने हैं, 10 आ जाए, तो 3c² माइनस के 7c और माइनस के 3c प्लस के 7 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ जाएगा c, यहाँ जाएंगे 3c माइनस के 7, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3c माइनस के 7 इक्वल में 0, 3c माइनस के 7 दोनों में से कॉमन आ जाएंगे इक्वल में 0। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3c माइनस के 7 इक्वल टू 0, c बराबर आ जाएगा 7/3, c माइनस के 1 इक्वल टू 0, c बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से जो तीनों जो वैल्यू हैं c की वो कैसी हैं, c का मान क्या था, c बिलोंग्स करना चाहिए था एक ओपन इंटरवल 1,3 में, तो इसकी वैल्यू कैसी है, 1 है। इसकी वैल्यू कैसी है, 3 और 1 के बीच में है। सी के जो मान निकल के आए हैं वो जो इंटरवल दे रखा है 1 और 3 इसके बीच में, इसलिए जो चौथी कंडीशन थी वो भी कैसी है, इसमें प्रूफ होती है, क्योंकि इसके 1,3 में जो सी की वैल्यू है वो बिलोंग्स करती है। इसलिए मध्यमान प्रमेय की जितनी कंडीशन थी वो सारी कंडीशनें सत्यापित हैं। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, दिए हुए फंक्शन के लिए दिए हुए
फलन के लिए मध्यमान प्रमेय मीन वैल्यू थ्योरम सत्यापित है। इस यानी सारी कंडीशन है जो चारों पॉइंट से, चारों पॉइंट थे मध्यमान प्रमेय के, वो चारों पॉइंट हमने अप्लाई किए। चारों पॉइंट पर हमारी प्रमेय, चारों पॉइंट हमारे कैसे आए, चारों पॉइंट हमारे जैसे हमें चाहिए थे, सतत अवकलनीय डिफरेंशिएबल, तो चारों पॉइंट हमारे प्रूफ हुए। इसलिए जो फंक्शन है वो दिया हुआ है, जो फंक्शन वो कैसा है, मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है, यानी दिए हुए फलन के लिए मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। ये हमें इसमें दिखाना था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी बुक का 5वां था, जो कि मैंने आपको किस प्रकार मध्यमान प्रमेय इसमें अप्लाई की जाती है वो सिखाया। अब इसमें एक और बात हमें दे रखी है, हमने इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक पूछा गया है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, ये और हमें निकालना है किसके लिए, जब सी बिलोंग्स करता है 1,3 में। तो एफ डैश सी जब यूज़ करेंगे तो एफ डैश सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, एफ डैश सी की वैल्यू जो आई थी 3c² माइनस के 10c माइनस के 3, तो यहाँ लगा देंगे एफ डैश सी की वैल्यू तो 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3 में 3 3 9 हो गए, 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं 10 आ जाए, तो 9 1 जा 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए, तो इसको फैक्टर्स करने के लिए अगर मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा, माइनस के 9 और माइनस के 3, तो अगर यहाँ प्लस होता ये तो इसके फैक्टर हो जाते, इसके फैक्टर संभव नहीं है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इसमें दराचार का प्रयोग करना पड़ेगा। फंक्शन सी में है इसलिए सी लिखेंगे, इक्वेशन सी में दे रखी है इसलिए फॉर्मूला होता है सी माइनस के बी प्लस माइनस के वी अंडर रूट में v² माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो c तो हमारा x जगह पर आया है तो c रहेगा, माइनस b की वैल्यू हो जाएगी 10, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, इसलिए पॉजिटिव 10 हो जाएंगे, और प्लस माइनस अंडर रूट में b² की वैल्यू भी कितनी है 10, ऊपर वर्क करना है इसलिए 10 का स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस के 3, और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी जाएगी 3, यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस माइनस ये हो जाएंगे 100, ये जाएंगे 4 × 12 और 12 × 48, 12 × 36 अपॉन में 3 दूनी 6, ये भी माइनस है ये भी माइनस, इसलिए प्लस हो गई, तो 4 × 12, 12 × 36 और 3 × 2 = 6, ये हो गया यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 का 10 आ जाएगा, 100 और 1 मिलके 36 हो गए, 136 अपॉन में 6, इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स करने के बाद 10 का तो 10 रहा, इसके फैक्टर्स होने के बाद हो जाएंगे 2 इंटू 34 अपॉन में 6। इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 5, यहाँ आ जाएगा कितना 2, बाहर आ चुका है तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 34 अपॉन में 6, 2 से कट जाएगा 3 टाइम। तो इस प्रकार क्या मिलेगा हमें 5 प्लस माइनस √34 अपॉन में 3, इसकी वैल्यू निकालें तो 5 प्लस माइनस √3 की वैल्यू होती है 5 5 25, 6 6 जा 36, तो 5 से तो अधिक आएगी लगभग 3.5 से अधिक लगभग 5.8 अपॉन में 3। तो एक बार हमें प्लस करना है इसमें और एक बार माइनस करना है, तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगी, यानी एक बार तो 5 प्लस के 5.8 अपॉन 3 करना है, एक बार क्या करना है हमें प्लस करना है, प्लस लगा हुआ है, और एक बार करना है 5 माइनस के 5.8 अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो आएगा 10.8 अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस के 0.8 अपॉन 3। तो इस प्रकार जो वैल्यू मिलेंगी हमें वो कैसी वैल्यू मिलेंगी, इससे तो आ जाएगा 0.26, इसका भाग देंगे तो 3 जब इसमें भाग देंगे 3 3 या 9 और 1 3.6, ये निकल के आ जाएगा, ये हमें इसकी वैल्यू में मिलेंगी, सी की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो अंतराल दे रखा था हमें सी बिलोंग्स टू दे रखा था 1 3, अब 3.6 तो कैसा है, इसमें बिलोंग्स नहीं करता, यानी हमारी जो वैल्यू निकल के आई है सी की, एक तो 3.6 निकल के आई है, एक वैल्यू निकल के आई है माइनस के 0.8, तो ना तो नेगेटिव वैल्यू इसमें बिलोंग्स करती है ना ही 3.6, इसलिए इसका क्या मतलब है, हमें ये बताना था कि सी बिलोंग्स करता है या नहीं करता, तो सी डज नॉट बिलोंग्स टू
ओपन इंटरवल 1,3। तो f' बराबर 0 के लिए अंतराल में कोई बिंदु नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देंगे f' बराबर 0 के लिए ओपन इंटरवल यानी 1,3 में कोई बिंदु नहीं है। ये थी आपकी मध्यमान प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन। अब मैं आपको NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ कि 2 किस प्रकार करना है। NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 2। तो NCERT क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2 कह रहा है, जांच कीजिए कि रोले की प्रमेय निम्नलिखित फलनों में किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले की प्रमेय के विलोपन के बारे में कुछ कह सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला पार्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कि f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर ये के लिए हमें ये बताना है कि x बिलोंग्स टू 5,9। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि क्या इसमें रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। मैंने आपको रोले की प्रमेय पहले ही वीडियो में बता दी थी, मध्यमान प्रमेय मैंने आज बता दी है। अब आप इस पर दोनों प्रमेयों पर आधारित कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि और अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि फलन दे रखा है f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके लिए x बिलोंग्स टू 5,9। तो x के जब मान निकालना चाहें हम यहाँ से, तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये दे रखा है। और हम यहाँ से अगर x के मान निकालना चाहें तो x के मान हमें क्या मिलेंगे। यहाँ x किस में बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स कर रहा है 5,9 में, क्लोज इंटरवल में। इसलिए जब x की वैल्यू कितनी आएंगी, x बराबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, ये इसकी वैल्यू हो सकती हैं। अब आपको एक बात समझनी होगी, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन है, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। वो केवल किस पर अप्लाई होता है, वो केवल किस पर है, वो केवल अपूर्णांक जो बिंदु होते हैं, पूर्णांक बिंदुओं पर वो ना तो सतत होता है ना ही अवकलनीय होता है। अगर ये बिंदु निकल के आए थे, जो एक्स वैल्यू निकल के आई थी, ये 1.2 होती, 1.7 होता, 2.8 होता, 3.1 होते, अगर इस प्रकार के ये अपूर्णांक होते यानी क्वांटम संख्या दे रखी होती, पूर्ण संख्या न होती, तो ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सतत होता, अवकलनीय होता। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है हमेशा के लिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो कभी भी पूर्णांक बिंदुओं पर सतत नहीं होते, क्योंकि x के मान कैसे आए हैं, सभी पूर्णांक आए हैं, इसलिए ये सतत नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि महत्तम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, पूर्णांक का क्या मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब होता है जो अंक पूर्ण होते हैं, पॉइंट में ना दे रखे हों। तो महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक बिंदुओं पर ना तो कंटिन्यूअस होते हैं, ना तो सतत होते हैं, और ना ही अवकलनीय, ना ही डिफरेंशिएबल। ये आपको बात याद रखनी है कि जो कंटिन्यूअस, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो पूर्णांक बिंदुओं पर, पूर्ण संख्याओं पर, इंटीजर्स पर ना तो सतत होते हैं और ना ही अवकलनीय होते हैं। अतः रोले की प्रमेय प्रमाणित नहीं होगी। इसलिए हम रोले की प्रमेय को प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि महत्तम
महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो कि बिंदुओं पर जो बिंदु दे रखे हैं, कैसे बिंदु दे रखे हैं, इंटीजर्स बिंदु दे रखे हैं, इन पर ना तो कंटिन्यूस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए ये प्रमाणित नहीं है। अगला इसी में दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इसमें क्या दे रखा है, के लिए एक्स बिलोंग्स टू करता है क्लोज इंटरवल -2 से 2, इस क्लोज इंटरवल में ये बिलोंग्स करता है। अब यहाँ भी क्या है, एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के लिए, तो जो क्लोज इंटरवल में ये बिलोंग्स कर रहा है ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और यहाँ भी एक्स की वैल्यू कौन कौन सी आएंगी, यहाँ भी एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होंगी। अगर हम यहाँ देखें तो एक्स बराबर क्या निकल के आएगा, -2 निकलेगा, -1 0, फिर निकलेगा 1, फिर 2, इस तरह से एक्स की ये वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक्स के जो वैल्यू हैं वो कैसी हैं, इंटीजर्स हैं, जैसे उसमें थी। तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन इंटीजर्स के लिए ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है, इसलिए इसमें भी रोले के प्रमेय को सत्यापित या प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या सेकंड पार्ट को भी इसी प्रकार सेम लैंग्वेज लिखनी है, सेम यही कार्य करना है, क्योंकि दोनों पार्ट जो है सेम है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर -1, ये हमें दे रखा है, और हमें किसके लिए दिखाना है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,3 पर हमें दिखाना है फंक्शन प्रमाणित होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सतत दिखाना होता है, तो फंक्शन एक बहुपदी है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एक बहुपदीय फलन है, कैसा, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए क्लोज इंटरवल 1,2 पर फलन सतत है। क्योंकि इसमें भी हमें 4 बातें प्रूफ करनी है, और उसमें भी हमें 4 बातें प्रूफ करते थे, तो रोले के प्रमेय में भी 4 बातें दिखानी होती हैं। पहले दिखाना होता है फंक्शन सतत है, फिर कंटिन्यूअस, फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो इस प्रकार फंक्शन जब कैसा है, बहुपदीय है, तो इसलिए कैसा होगा, सतत होगा। अब दूसरा क्या है, दोबारा से लिखना है, अब किसके लिए, अवकलनीय के लिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा अवकलनीय होते हैं। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए फलन अवकलनीय है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, अवकलनीय होगा, क्योंकि फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं। अब ये दूसरी बात प्रूफ हो गई जो हमें प्रूफ करनी होती है रोले की प्रमेय में। अब ये कैसे अंतराल में होता है, अवकलनीय ओपन इंटरवल में। तो 2 बातें प्रूफ हो गई। अब हमें क्या दिखाना होता है, थर्ड में एफ ए बराबर एफ बी दिखाना होता है। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर -1। तो पहले क्या निकालेंगे हम, एफ ए के लिए क्या करेंगे, इसमें एक्स बराबर ए पर देखेंगे, तो यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर -1, और फिर निकालेंगे एक्स बराबर बी पर, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी बराबर बी स्क्वायर -1। यहाँ हमने वैल्यू रख दी एक एक्स जगह पर, एक्स बराबर ए एक बार और एक्स बराबर बी सेकेंड टाइम्स में। अब हमें बिंदु क्या दे रखे हैं, हमें ए बराबर दे रखा है 1 पर, क्योंकि ए बराबर 1 दे रखा है, बी बराबर दे रखा है 2, तो ए बराबर 1 पर निकालेंगे, तो यहाँ F1 आ जाएगा, यहाँ 1 - -1, तो F1 का मान तो कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार जब यहाँ निकालेंगे FB पर, B की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ आएगा 2 स्क्वायर -1, तो F2 कैसा आ जाएगा 4 -1, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो जब इस प्रकार हमें क्या मिला कि F1 नॉट इक्वल टू F2 मिला, यानी FA नॉट इक्वल टू कैसा है, FB, जबकि रोले की प्रमेय में FA इक्वल टू FB होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंडीशन फेल हो जाती है। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, रोले की प्रमेय दिए हुए फलन के लिए
रॉले की प्रमेय सत्यापित नहीं है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते थे। तीसरी कंडीशन पर जाकर ये प्रश्न, ये जो फलन है वो कैसा हो गया, हमें कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, फेल्ड हो गया। इस वजह से ये फंक्शन कैसा हो गया, रॉले की प्रमेय को प्रमाणित नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि f इस प्रकार है, हमें एक दे रखा है फंक्शन f इस प्रकार है mod 5,5 और r कैसा है, एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। तो हमें दिखाना है f डैश x किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता। f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। हमें ये दिखाना है f डैश x किसी बिंदु पर शून्य नहीं है। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में f इस प्रकार है mod -5 से 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एक सतत फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है और ये किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता f डैश, ये हमें दिखाना है और प्रूफ करके दिखाना है। एक और बात, ये एक और बात प्रूफ करनी है कि फंक्शन -5 नॉट इक्वल टू 5, ये और एक बात हमें प्रूफ करनी है। तो हमें क्या दे रखा है उसे लिखेंगे। तो सॉल्व करते हैं, क्या इसमें करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या दिया है कि f इस प्रकार है -5 से 5, ये एक क्लोज इंटरवल है, मोड नहीं है, क्लोज इंटरवल में दे रखा है और किस में बिलोंग्स करता है, वो रियल नंबर्स में बिलोंग्स करता है और जो कैसा है, जो कि एक सतत है, कंटिन्यूअस है, ये हमें दे रखा है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, वट f डैश x नॉट इक्वल टू हमें दे रखा है 0। उसने बोला है कि जो f डैश किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, यानी f डैश x किसी भी बिंदु पर इसका मान 0 नहीं आता। अब रॉले की प्रमेय का क्या प्रतिबंध है, रॉले की प्रमेय क्या बताती है। सबसे पहले रॉले की प्रमेय को इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या है रॉले की प्रमेय में कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो पहली बात तो उसमें प्रूफ हो जाती है, क्योंकि उसने बोला है फंक्शन सतत है। तो पहली बात तो क्या थी, फंक्शन सतत होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फलन क्लोज इंटरवल -5 से 5 में सतत है। ये रॉले की प्रमेय की पहली कंडीशन थी कि फंक्शन सतत होना चाहिए। तो फंक्शन सतत है रॉले की प्रमेय के अनुसार, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि फंक्शन सतत है। दूसरा क्या था, फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो जब फंक्शन सतत है तो अवकलनीय है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फलन ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। रियल नंबर से रियल फंक्शन है, तो सारे रियल फंक्शंस कैसे होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं। उसने बताया है कि फंक्शन कैसा है, एक रियल नंबर से रियल फंक्शन है। और दूसरी बात, हम चाहें तो इसको प्रूफ करेंगे RHLD और LHLD की सहायता से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन अवकलनीय भी है, सतत भी है। अब हमें क्या प्रूफ करना होता है, अब हमें ये दिखाना होता है, ये फंक्शन की वैल्यू है थर्ड स्टेप में कि f(a) बराबर f(b) होना चाहिए। तो f(a) बराबर f(b) के लिए यहाँ से f(a) का मान 5 है और f(b) का मान कितना है, 5। हम क्या ये मान के चल रहे हैं कि सारी कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें लास्ट में क्या करना पड़ता था, 4 पॉइंट में हमें दिखाना होता था f डैश c इक्वल टू 0 होना चाहिए। और c कैसा होना चाहिए, ओपन इंटरवल -5,5 में बिलोंग्स करना चाहिए। ये जो इंटरवल था उसमें बिलोंग्स करना चाहिए। लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है f डैश c नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए जब f नॉट इक्वल टू c इक्वल टू, जब f डैश c नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि f माइनस के 5 नॉट इक्वल टू होगा f5, क्योंकि उसने हमें दे रखा है, कंडीशन क्या दे रखी है, हमें ये कंडीशन दे रखी है कि f डैश 5 नॉट इक्वल टू है f5।
वो क्यों, मतलब ये प्रूफ करनी है हमें कि f -5 नॉट इक्वल टू फंक्शन 5। तो जब c नॉट इक्वल टू है 0 के बराबर, यानी c 0 के बराबर नहीं है, तब क्या होगा, क्योंकि उसने बोला था कि फंक्शन कैसा है, f' कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 किसी बिंदु पर 0 नहीं है, यानी इसने बोला था कि f' कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है, कि f' का मान किसी बिंदु पर शून्य नहीं है। जब यहाँ पर c रखेंगे इस फंक्शन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, और कैसा हो जाएगा फिर ये, या इस फंक्शन में जब x या c रखेंगे तो c आ जाएगा, c नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब जब c नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें बिलोंग्स नहीं करता, इसमें अब 0 कैसा है, f' इसमें बिलोंग्स नहीं करता, जबकि ये कैसा होना चाहिए, f' इक्वल टू 0 होना चाहिए। रोले की प्रमेय का जो चौथी कंडीशन है, चौथी बात है, वो क्या है, वो ये है कि कोई c एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो उस दिए हुए अंतराल में बिलोंग्स करे, और f'(c) इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो क्या है, f'(c) इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, इसलिए जो f-5 नॉट इक्वल टू f5 होगा, जब ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको मध्यमान प्रमेय बताई और साथ ही इसके 1-2 एग्जाम्पल्स कराए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।